रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम जुनबन फत्तहरू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आवाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़लिमीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने बंगला ज़बान में बेहतरीन अंदाज में आप तकरीर समाअत कर रहे थे, वज़ू के हवाले से भी सुन रहे थे, नमाज के तौर तरीके भी बंगला ज़बान में आप सुन रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब हम बांग्लादेश में बैठे हुए, यहाँ से बाहर जाते हैं लगता है हिंदुस्तान में आ गए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको भी बांग्लादेश जाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये सब हमारे इस स्पिरिचुअल ये रिस्पेक्टेबल शख्सियात यहाँ सब मौजूद हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं। मैं भी चाहता हूँ कि ये सब जो बाहर से आए होंगे यही लोग तकरीर करें और यही लोग कुछ सुना। हम लोग तो सुनाते रहते हैं हिंदुस्तान के में जा करके हर जगह सुनाते रहते हैं। बस आपसे क्या हम कहें, बस गुस्ल का करने का अपने बांग्ला ज़बान में सुना था, मैं भी कुछ सुना के 2-4-5 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहले क्या है, गुस्ल की नीयत आप करें, क्योंकि उर्दू ज़बान सुनने वाले बहुत सारे हजरात हैं हिंदुस्तान में। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में जितनी कुल आबादी हैं, जितने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, सारा मुसलमान उतने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान कादिरियों का मुल्क है, हिंदुस्तान नक्शबंदियों का मुल्क है, हिंदुस्तान उलमाए किराम सूफी इज़ाम का मुल्क है। हिंदुस्तान की सरजमीन ने बड़े बड़े उलमाए किराम को पैदा किया, बड़े बड़े सूफी इज़ाम को पैदा किया। और बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, सब तो हिंदुस्तान ही था। कहिए ना सुभान अल्लाह। इन्नमल मोमिनून इख्वा फ़ासिलहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। हम सब भाई भाई हैं, हम सब क्या बोलिए, भाई भाई हैं। चाहे वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे अफ्रीका का रहने वाला हो, कहीं कभी रहने वाला हो, हम सब भाई भाई हैं। बस उर्दू ज़बान में गुस्ल करने का तरीक़ा मैं चाहता हूँ बड़े संजीदा लबो लहजे में आपको हम सुना दें, चूँकि मैंने बैठे बैठे तैयारी किया तो मैंने मुताला किया। सबसे पहले आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है और पवित्र मज़हब है, और वो चाहता यही कि खुद पाक है और अपने मानने वालों को भी पाकीज़गी का दर्स देता है। खुद पाक है और दूसरों को भी पाक करने का तरीक़ा बताता है। इन्नमल मुशरिकून नजीस, जो मुशरिकीन होते हैं वो नापाक होते हैं। आइए गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक, ये गट्टे, इसको गट्टे बोलते हैं, 3 मरतबा धोए। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि अगर आप के जिस्म पे नापाक कपड़े पे नापाक लगे हुए हैं, नापाक चीज़ कपड़े पे लगे हुए हैं, गुस्ल के टाइम उस कपड़े को उतार लीजिए। हिंदी समझ रहे हैं कि नहीं? मोहम्मद रफ़ी की गाना तो सब समझता है। अरे हम तो सब जानते हैं क्या हो रहा है। मोहम्मद अजीज़ का गाना सब सुनेगा। सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान का गाना बाहर कंट्री वाला ज़्यादा सुनता है। बाहर कंट्री वाला, बोलो नहीं, ज़्यादा सुनता है। कहिए सुभान अल्लाह। गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोए, फिर इस्तिंजे की जगह धोए, चाहे नजासत लगी हो या न लगी हो। फिर जहाँ नजासत लगी हो उसको धोए, फिर नमाज के जैसा वज़ू करे जैसा आपने इस तरीक़ा सीखा है बंगला ज़बान में आप, मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ती या पत्थर पर नहाए तो पानी भी धो ले। आजकल तो टॉयलेट या जो गुस्ल खाना होता है वो तो क्या उसको बोलते हैं, मार्बल, टाइल्स मार्बल लगे रहते हैं, तो आप धो सकते हैं वहाँ पे। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ लें, पानी ले लें, उसको क्या करें, चपड़ लें आप। फिर 3 मरतबा दाहिने मूढ़े पर, इसको मूढ़े बोलते हैं,
3 मरतबा दाहिने मुंढे पर पानी बहाए, फिर बाएं मुंढे पर 3 बार, फिर सर पर तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए। कहिए सुभान अल्लाह। 3 मरतबा सुन्नत आचे, की आचे? सुन्नत आचे 3 मरतबा। फिर नहाने की जगह से अलग हो जाए। अगर वजू करने में पाँव न धोए थे अब धो ले। नहाने में किबला की तरफ नहीं होना चाहिए। जब आप नहा रहे हो तो किबला की तरफ, एक इमाम साहब थे, जानते हैं, एक इमाम साहब थे, वो किबला की तरफ थूक दिया था। सरकार ने फरमाया कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी। इसके पीछे नमाज, इसलिए कि जिसको किबला का अदब नहीं, जिसको काबा का अदब नहीं, वो इमामत के लायक नहीं। अब बताओ, जो नबी का गुस्ताख होगा, जो नबी का बेअदब होगा, वो इमामत के लायक हो सकता है? कहो सुभान अल्लाह। जो काबा का काबा उसका अदब न करे, उसके पीछे नमाज जायज नहीं होती है। और तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले, और ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखे, और ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक का आज़ा का सतर पर्दा जरूरी है। अब आइए, आजकल बाज़ लोग नहाने टाइम कल कल देखिएगा, नहाने टाइम पर लगता है वो लगता है वो जमजम के पानी से नहा रहा है, पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, होता है कि नहीं? देखिएगा, याद रखिए, नहाने के टाइम में कोई कलमा पढ़ेगा नहीं, ठीक है? कोई कलमा आप नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़नी चाहिए। औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ तक कि औरतों को बैठकर नहाना बेहतर है। नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन ले। वज़ू में जो बातें सुन्नत और मुस्तहब हैं वो गुस्ल में भी हैं। इसके सिवा तहबन बांधे तो इसमें भी हरज नहीं है। याद रखिए, बहुत सारे मैं देखता हूँ, बंगाल में जाता रहता हूँ, बहुत पीर भाई जहाँ जहाँ मेरी दावत होती है, बहुत सारे मर्द देखते हैं कि वो जो नल नहीं रहता है, सरकारी नल, वहाँ पे खड़ा होकर घुटना खोल के नहाता है, घुटना खोल के नहाता। ये हराम आचे, कौन आचे, क्या आचे? बस आचे ही सीखा हो बस अभी तो। हराम। देखिए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर का थोड़ा सा करैक्टर बताइए, तो हजरत आयशा फरमाती, हुजूर हमेशा मुस्कुराने वाले थे, हमेशा हमेशा मुस्कुराने वाले थे। और जब मेरे नबी मुस्कुराते थे तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इज़ा ज़हिक यतलअ फ़िल जुदूर, सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी। गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज हैं, शॉर्टकट में चल रहे हैं। गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज हैं? आवाज़ है आपकी? हदीस में पढ़ा हो, एक मसला सीखना 60 रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। रात भर नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। पहला है कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह करना है कि मुंह के हर पुर्जे, गोश्त, होंठ से हल्की जड़ तक हर जगह पानी पहुंच जाए। मसूड़े, दांत की खिड़कियां, ये खिड़कियां सब हैं, दांत की खिड़कियां, जबान की हर करवट, इधर उधर हर किनारे तक पानी बह जाए। रोज़ा न हो तो गरारा करें, आपने बंगला में सुना है, रोज़ा न हो तो क्या करें? इसलिए कि आप रोज़े की हालत में गरगरा करेंगे, हो सकता है कि पानी हल के नीचे आ जाएगा, और जब पानी हल के नीचे आ जाएगा तो आपका रोज़ा, बोलिए ना, आप भी तो कुछ बोलिए, रोज़ा टूट जाएगा। अब आइए, दांत में कोई चीज़ अटकी हो, जैसे गोश्त का रीशा, मुसलमान तो गोश्त खोर ज़्यादा हो गया, छालिया का चूर, पान की पत्ती वगैरह, तो जब तक उसको न छोड़ाएंगे आपका गुस्ल नहीं होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बेगुस्ल गुस्ल न होगा और बेगुस्ल नमाज न होगी। दूसरा क्या है फर्ज? नाक में पानी डालना, नाक में पानी डालना, यानी दोनों नथनों में जहाँ तक नरम जगह है वहाँ तक धुलना, पानी रख लें, सूंघना है आपको, सूंघ कर पानी को ऊपर चढ़ाए ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से न रह जाए, नहीं तो गुस्ल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। यानी नाक के अंदर जो चूल आचे उसमें पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बोलिए गुस्ल नहीं होगा। मौलाना बिलाल साहब हमको बार बार गौर से देख रहे हैं, हम बंगला सही नहीं बोल रहे हैं क्या भाई? मुस्कुरा के सुन लीजिए, चूँकि माहौल ही कुछ ऐसा है। तीसरा फर्ज है, बोलिए, पूरे बदन पर पानी बह जाना। तीसरा फर्ज क्या है, बोलिए? पूरे बदन पर पानी बह जाना, इस तरह के पाँव के तलवे तक जिस्म के हर हिस्से, हर रोंगटे पर पानी पहुंच जाए। अगर एक चूल, एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल आपका
गुस्ल आपका नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को सीखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो चटाई है, ये रूहानी चटाई है, यहाँ हम सब भिखारी बन करके आए हैं। क्या बन के आए बोलिए तो? हम मौलवी नहीं बन करके आए हैं। कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई अमेरिका से आए हैं, कोई लंदन से आए हैं, कोई कहाँ से आए हैं, सब यहाँ गुलाम और भिखारी बन करके आए हैं। कहो सुभान अल्लाह। सुना दें कि वाक़या मुझे साहब, गजनी का बादशाह, कहाँ का बादशाह? गजनी के बादशाह महमूद गजनबी, गजनी के बादशाह जब मदीना पहुंचा, देखो उस दर की इतनी इज्जत और इतना अदब था। जब मदीना पहुंचा तो मदीना पहुंचने के बाद पानी का छिड़काव कर रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे पीर भाई होते हैं ना, देखो ना, कहो सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ यार, कुर्बानी तो उसी का असर ज्यादा है। वो चूल्हे पे आग की तपिश में जल के तबर्रुक पका रहा है। रूम में बैठ करके हमारे जो कमेटी के मेंबरान है, चाहे कहीं की भी कमेटी हो, मुझसे ज्यादा उनकी कुर्बानी है और उनसे भी ज्यादा हमारे मौजूदा हुजूर किबला हुजूर किबला दामद बरकातहुल आलिया की कुर्बानी है, जो हुजरे में बैठ करके अपनी फैजान की बारिश बरसा रहे हैं। तो वो पानी का छिड़काव कर रहा था। तो कुछ कहने वालों ने कहा, तू तो गजनी का बादशाह है, किंग है, बादशाह है, और काम नौकर वाला कर रहा है। तवज्जो है आपकी, काम नौकर वाला कर रहा है। तो जानते हैं महमूद गजनवी ने क्या जवाब दिया कि मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं गजनी का, मैं किंग हूं गजनी का, मगर इस बारगाह का मैं नौकर हूं, गुलाम हूं। कहो इस बारगाह क्या हूं? तो नौकर बन के आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैज़ मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मेहमानों की इज़्ज़त करने की हमें तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। बैठे बस एक नाज़ शरीफ पढ़ते हैं, टाइम नहीं हुआ, मेरा टाइम हुआ। चलिए दुरूद शरीफ पर एक नाज़ शरीफ पढ़ देते हैं। अल्लाह टाइम क्या हुआ? 20 मिनट आपने समय दिया है। समय तो कम से कम हो, जब दो तीन अशार तो हम सुना, फिर कब मौका मिले न मिले भाई। दुरूद शरीफ पर अल्लाह सैयदना मौलाना नबी मोहम्मद। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बस मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कसम खुदा की मेरी माँ बाप की दुआ, मेरे पेरेंट्स की दुआ है और ये उलमा किराम की दुआ है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। बस यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि बांग्ला ज़बान में आपने नाज़ शरीफ सुनी थी। मैं एक बाले ज़रा से आप थोड़ा माइक सही करेंगे आप, इसलिए कि लोग जिंदा में उर्से कुल करते हैं, मरने के बाद उर्से कुल करते हैं, हम जिंदे में उर्से कुल कर देंगे आपका, इसीलिए थोड़ा माइक ठीक ठाक कीजिए। दुरूद शरीफ पर आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मोहम्मद व आलिहि व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व सहाबिही व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी से बढ़कर किसी का करैक्टर अच्छा नहीं, मेरे नबी से बढ़कर किसी की सीरत अच्छी नहीं। बहुत सारी अहादीस है, इसके हवाले से चूंकि टाइम नहीं है तो सिर्फ नाज़ शरीफ सुना रहा हूँ, उसकी तशरीह में नहीं करूँगा। पहले एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। के सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। सीरत कहते हैं कैरेक्टर को, सीरत मुस्तफ़ा बिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर। किसी ने अम्मा आयशा से पूछा था कि हुजूर का कैरेक्टर कैसा था, हुजूर का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा फरमाती है, काना खुलुकुल कुरान, क्या तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, क्या तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो। सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, के सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों, जिंदगी
जिंदगी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। करिए कि तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। अम्मा आयशा जब अल्लाह के नबी कब्र के बारे में बता रहे थे कि जब मुर्दा कब्र में जाता है तो कब्र जो है दाएं पसली ऐसी दबाती है मुर्दा को, दाएं पसली बाएं तरफ और बाएं पसली। अम्मा आयशा रोने लगी, अम्मा आयशा रोने लगी। तो मेरे आका फरमाते आए आयशा रो मत, जब कोई मुसलमान जब कोई मोमिन बंदा मरता है तो कब्र उसका ऐसे इस्तकबाल करती है जैसे एक माँ अपने बेटे को गोद में लेती है। करिए कि तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में रोशनी के लिए। आ ही जाएंगे खैरुल बशर, कब्र में। इसकी तशरीह करो ना 1 घंटा लग जाएगा, कहो सुभान अल्लाह, 1 घंटा लग जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हश्र के मैदान में कोई काम नहीं आएगा, न बेटा काम आएगा न बाप काम आएगा। कुरान कह रहा है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बेटे से। सारे रिश्ते सारे नाते ख़त्म हो जाएगा, एक रिश्ता काम आएगा। वो रिश्ता है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता। शेर मुलाहिज़ा करें आप कि हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबान। कि हश्र में हम कहाँ तुम कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबान। बन के रहमत हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती के लिए। बन के रहमत हुजूर आएंगे, अपने हर उम्मती के लिए। कि छोड़ कर उनका नक्शे कदम, आदमी भी न बन पाए हम। छोड़ कर उनका नक्शे कदम, आदमी भी न बन पाए हम। हमसे अच्छे थे काबे के बुती, झुक गए बंदगी के लिए। हमसे अच्छे थे काबे के बुती, झुक गए बंदगी के लिए। ये विषय मुलाहिज़ा करें आप कि हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज ज़मीन। के हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज ज़मीन। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी के लिए। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी के लिए। मेरे मुर्शिद कहते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो, रिज़्क़ हलाल खाओ, तक़वा और परहेज़गारी करो और हक़ानी वजीफ़ा को पढ़ो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे कहने में बोलने में
गलती गुस्ताखी मिस्टेक हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।